जैसा कि सभी को पता है कि महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा गांधार नरेश शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि और एक चतुरता के लिए जाना गया है। छल कपट और बुरे कर्मों में माहिर हैं। शकुनी ने युद्ध के अंत तक गुरु वंश के विनाश के लिए बहुत ही चालें चली। लेकिन क्या आपको उनके रहस्य और उनकी खतरनाक चालों के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियो से देखने के लिए हमारे चैनल द होट के मेंबर जरूर बने। तो आइए पहले जानते हैं शकुनी के कुछ रहस्यों के बारे में। शकुनी के माता पिता मित्रों शकुनी गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे और वो देवी गांधारी के छोटे भाई थे। उनका जन्म के राजा सुबल के राज प्रसाद में हुआ। बता दें कि शकुनी जन्म सही विलक्षण देखा था और इसी के चलते उसके अन्य भाइयों की तुलना में राजा सुबहले उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करते। जेल में शकुनी अमित की माने तो गांधारी का विवाह राष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने परामर्श दिया था कि गांधारी की पहली शादी पर संकट है, इसीलिए पहले इसकी शादी किसी और से की जाए और फिर महाराजाधिराज से करवाई जाए। ज्योतिषियों के कहने पर ही माता गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया और फिर उसे बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि माता गांधारी को किसी तरह के प्रकोप से स्वतंत्र करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था और इसीलिए गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह हस्तिनापुर के महाराज उद्धृतराज से करवा दिया गया। अमित और चूंकि वो एक विधवा थी तो ये पता चलते ही महाराज बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने ये समझा कि गंधारिका पहले किसी व्यक्ति से विवाह हुआ था और वो ना जाने किस कारण है मारा गया और राजा के मन में इसे लेकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसका दोषी महारानी गांधारी के पिता सुबल को माना। इसके बाद ही तराश ने अपने ससुर राजा सुबल को उनके पूरे परिवार के साथ जेल में डाल दिया। अब जेल में खाने के लिए उन्हें जैसे एक ही व्यक्ति का खाना दिया जाता है। अब भला एक व्यक्ति के खाने से पूरा परिवार अपना पेट कैसे भरता? ऐसा करने के पीछे पूरे परिवार को भूखा मारने की साजिश थी। फिर राजा सुबल ने फैसला लिया कि वो ये सारा भोजन बस अपने सबसे छोटे बेटे को ही दिया करेंगे ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। और मित्रों, उनका सबसे छोटा पुत्र कोई और नहीं बल्कि शक उन्हीं था। और तो और ये भी कहा जाता है कि शादी के समय अंधारी के साथ उनका भाई शकुनी और एक दासी भी हस्तिनापुर आई थी जो दोनों फेरे यही रह गए। कैसे मिली जेल से मुक्ति? अब मित्रों, समय बीतने के साथ 11 करके सुबह के सभी बेटे मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का खाना शकुनी को देते ताकि वो जीवित रहकर कार्यवन से बदला ले सके। फिर अपनी मृत्यु से पहले राजा महाराजा से शकुनी को छोड़ने की जो महाराज ने मान ली। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत देखा और फिर आखिर में वही जीवित बच पाया। फिर जब कौरवों में श्रेष्ठ है युवराज दुर्योधन ने ये देखा कि शकुनी जीवित बच गया है तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से उसे माफ कर दिया और अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर राजकाज का काम मत देखने को कहा। जिसके बाद शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का फैसला लिया। बदले की भावना। अब मित्रों, कारणों को छल कपट के रास्ते पर चलना सिखाने वाले शकुनी पूरे पांडवों का विनाश करने में मदद करते थे, लेकिन उनके मन में एक कारगों के लिए केवल क्रोध और बदले की भावना थी क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने ही शकुनी के पूरे परिवार को जेल में डाला था, जिसके बाद ही शकुनी ने अपने परिवार को भूख से मरता देखा और कहते हैं कि शकुनी ने अपना प्रतिशोध लिया।
अभी शकुनी बनाम मंत्री हस्तिनापुर में रहते हुए शकुनी ने सबका भरोसा जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन गया। अपने भरोसे मंदिर कार्यों के कारण ही दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री बनाया। सबसे पहले तो उसने अपनी बहन ने गांधारी और ये जीजा राष्ट्र को अपने वश में करके महाराज के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का अधिकार है जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को भी अपनी बुद्धि के मुंह में बांध लिया। शकुनी नहीं दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया था और इस तरह महाभारत के युद्ध की नींव रखी। धीरे धीरे शकुनी अपनी चलों में सफल होता रहा, जिससे उसका सम्मान और बढ़ता गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद गांधारी अपने भाई की चाल को समझ गई और वो अपने पुत्र को उसके मामा से दूर रहने को कहने लगी। परंतु इसकी एक रात चली, जिसके बाद गांधारी अपने पति, भाई और पुत्र के बीच हो गई। शकुन के पास से अब मित्रों ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शकुनी के पास है जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वो उसके मित्र पिता की रीढ़ की हड्डी से बने थे। हुआ क्या कि अपने पिता की मृत्यु के बाद शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली। वो खुद हैं जुआ खेलने में माहिर था और उसने कौरवों को भी जुए की लत लगा दी थी। शकुनी का वध कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। दरअसल पांडवों से नहीं बल्कि पूरे कुरुन से ही नफरत करता था। वहीं पांडवों को शकुनी ने कई कष्ट और कई अवसरों पर हैं मुश्किलें दी। बता दें कि महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र का एक साथ वध किया था। सुमित्रों आइए अब जानते हैं महाभारत युद्ध में शकुनी की 3 खतरनाक चालों के बारे में। पहली चाल, एक योजना के अंदर एक बार दुष्ट शकुनी मामा के कहने पर कुंती पुत्र भीम को जहर देने की योजना बनाई। इसके बाद ये सभी को गंगा के तट पर स्थान में जल क्रीड़ा के लिए इकट्ठा किया गया और उधर की योजना के मुताबिक चुपके से भी इनके भोजन में जहर मिला दिया गया। फिर जब भी मैं अपना भोजन किया वो वहीं बेहोश हो गया और उसे गंगा के एक ऊंचे तट से नीचे जल में ढकेल दिया गया। तब बाकी पांडवों को इसका अंदाजा नहीं था, जिसके बाद वो भीम को जल में देख उनके नाना आ रहे हैं उसे वासुकी नाग के पास ले गए। इसके बाद एक कदम पुत्र वासुकी नाग नहीं अपनी विद्या से कुंती पुत्र को जिंदा किया और उसे वरदान के रूप में 17 हाथियों का बल भी दिया। दूसरी चाल, अमित रोशन करने की योजना के अनुसार ही 5 पांडवों को वरना बता भेज दिया गया, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर उन सभी को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया। लेकिन अंतिम समय में महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्ते संदेश भिजवाया, हमारे शकुनी की चाल का खुलासा किया। तब 5 पांडवों ने महामंत्री विदुर के एक विश्वासपात्र से सुरंग खुदाई और उसी सुरंग की मदद से वो लाक्षागृह के बाहर निकलकर गंगा नदी पार कर जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में जलकर मारे गए हैं। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद फिर दूर ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया गया। तीसरी चाल को इंद्रप्रस्थ मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के कारण उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से क्रोधित हो काशकुरी ने दुर्योधन के साथ मिलकर चल की एक नई योजना बनाई। उसने चौसर और द्यूत क्रीड़ा के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन बेचारे पांडव ये नहीं जानते थे। सगुनी के पास है, बस उसी के इशारे पर चलते हैं। मित्रों, इस खेल में पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी का अनादर ही महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी।
जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 साल वनवासे जाना पड़ा, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो मित्रों, आज हम नहीं जाने शकुनी मामा के साथ रहस्य और उनके 3 खतरनाक चालों के बारे में जिससे लिखी गई महाभारत युद्ध की पटकथा। तो मित्रों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। हाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।